हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके इस बार नीट एग्ज़ाम में 300, 350 या फिर 400 मार्क्स हैं, यानी कि बिलो 400। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको MBBS मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आपको दूसरे जो कोर्सेज़ हैं BMS, BHMS, BUMS, इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहिए। इस वीडियो में से पे हम बात करेंगे और आपको क्या कुछ मिल सकता है इतने स्कोर पे, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात आप सबको पता है कि अगर आपके पास पैसा है, एक आप अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से MBBS कर सकते हैं, नंबर कितने भी हों। लेकिन जो बच्चे मिडिल क्लास से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो वो प्राइवेट सीट से MBBS नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मिनिमम 50 to 80 लाख लगने ही लगने हैं, कितनी भी कम फीस क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि नंबर 400 समथिंग है तो क्या करें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकेंड अटैम्प्ट था, तो मेरे अकॉर्डिंग आपने उस लेवल तक प्रिपरेशन की है कि अब आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी गलतियों पे वर्क करना है और अगले एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है। अगली बार आराम से आप 400 से 600 प्लस जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका ये 5th या 6th अटैम्प्ट है, कुछ बच्चे कई बार अटैम्प्ट करते हैं, उनका स्कोर बूस्ट नहीं करता है, तो आपको यहाँ से एग्ज़िट लेने में ही समझदारी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर आपने 4 बार 5 बार प्रिपरेशन किया और आपके नंबर 400 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आप एग्ज़िट ले लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप रिलैक्स होकर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे बात BMS की हो, BHMS की हो, BSc नर्सिंग की हो, BUMS की हो, BPT की हो, BPharm की हो, BNYS की हो। ये सभी ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनका स्कोप बहुत अच्छा है। मे बी इट मे टेक सम टाइम, आपको आउटपुट रिटर्न देने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार 1-2 साल आप जब स्टडी के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में ट्राई कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली को हर एक सुख सुविधा देने के लिए एलिजिबल भी हो पाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना है और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपको विश्वास करना है, उसमें मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है। अब बात ये आती है कि 400 से कम नंबर पे गवर्नमेंट सीट इस बार क्या मिलेगी। तो BNYS की गवर्नमेंट सीट मिल सकती है अगर आपके स्टेट में नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा है। BHMS की भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, वेटनरी साइंसेस की सीट्स भी इस बार एलिजिबल हैं और BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट्स भी मिल सकती है। अब आपके स्टेट में क्या नीट के बेस पे नर्सिंग एडमिशन है? अगर है तो मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको आपके स्टेट की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपने अगर फॉर्म फिल किया होगा तो उस पर आपको डिपेंड होना होगा। एक बात समझिएगा, नर्सिंग की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में नीट के माध्यम से, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो वहाँ पर आपको अगर 400 समथिंग तो मिल जाएगा, बट उससे कम वालों को मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। बट वेटनरी साइंसेस मिल जाएगा, BHMS मिल सकता है और अदर कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है। इन सभी के अलावा एक बात और समझिएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप BMS, BHMS, BUMS और वेटनरी साइंसेस में एडमिशन लेके पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। BPT, BPharm भी इस लिस्ट में आते हैं। ऑन एन एवरेज एक BMS कॉलेज की फ़ीस 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के मध्य है, बीच में है। मतलब कहीं 3 लाख है, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख। वो आप एक बार अपने आसपास के कॉलेजेस में बात कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आप वो कॉलेज अफिलेटेड है कि नहीं है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, आपको इसके बारे में भी रिसर्च करना होगा। उसके बाद में ही एडमिशन लेना होगा। सिर्फ कम फीस के बेस पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना गलत है। आप सबसे पहले देखिए कि उस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, उसने कितने बैचेस को पास आउट किए हैं, क्या ये आयुष काउंसिल द्वारा एफिलेटेड है कि नहीं है, इस पर क्या कुछ डिटेल्स, सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ बिल्कुल सही है, फिर उस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। बाकी के बच्चे जिनके 400 समथिंग हैं, उनको अपनी गलतियों पे काम करना है और एक बार दिल और जान मेहनत करके अपेयर होना है, ताकि अगली बार 640-650 नंबर कम से कम वो स्कोर करे और बहुत आसानी से 400 से 600 प्लस पहुंचा जा सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी गलतियों पे वर्क करना है
और नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सब ने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।